इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 3 का ये वो हिस्सा है जो अभी तक अधूरा पड़ा है, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जो मैप आपको दिख रहा है, आप में से काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं इस मैप को देखकर समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं। जी, ये जो सेक्टर 102 और सेक्टर 102A के पास जो ये अंडरपास है, इसका क्या स्टेटस है, इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें बाकी हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आना था द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे मेट्रो डिपो आना था। 10 साल में 10 बार से ज्यादा या कहीं ज्यादा डीपीआर स्टडीज हो चुके, सब कुछ हो चुका। आज के डेट में अथॉरिटी क्या बोलती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। पिछली बार जब मैंने यहाँ का वीडियो बनाया था तो मैंने आपको एक बैड न्यूज़ दिया था कि कैसे मेट्रो के काम को रोका जा रहा था, लेकिन आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देने वाला हूँ इस वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूंगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 3 का ये वो इंटरसेक्शन है जिसका आप सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। ये सेक्टर 101 और 104 का इंटरसेक्शन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और यहीं से अगर मेरे पीछे की तरफ आप चले जाएंगे तो आप सेक्टर 102 और 102A की तरफ चले जाएंगे। यहाँ के काफ़ी सारे रेसिडेंट्स ने मुझे काफ़ी सारा रिक्वेस्ट भेजा कि यहाँ का अपडेट दो, यहाँ का दो, यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक डिटेल बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ खुशखबरी भी शेयर करूँगा, उसको सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए, प्लेन टेक ऑफ जो है ना वो यहाँ से भी दिखता है। जूम करके दिखाता हूँ, अब बताइएगा कि कौन सा प्लेन है। यहाँ खिड़की के अंदर नहीं देख पाएंगे, इतना भी जूम नहीं है। अच्छा, तो सबसे खुशखबरी से शुरू करते हैं। हमारे जो पीएम हैं वो रेवाड़ी में आज अनाउंस कर चुके हैं, यहाँ पे जो मेट्रो कनेक्शन आना है द्वारका एक्सप्रेसवे में वो इसी तरफ आएगा, इस जगह पे। तो ये वाला जो आप रैंप देख रहे हैं, इस रैंप से जो आप ऊपर चढ़ेंगे और आगे जो रैंप से आप नीचे उतर रहे हैं, जो बसई वाला रेल ओवर ब्रिज है यहाँ पर, तो उसके बीच में ही यहाँ पे मेट्रो स्टेशन आएगा। यहाँ पे सेक्टर 101 है और मेरे इस तरफ सेक्टर 104 है। यहाँ पे जो आप हाई राइज देख रहे हैं ये ATS ट्रम्प है, और इसके बीचों बीच अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये पूरी एमराल्ड बे है, और इसी के ठीक पीछे
हीरो होम्स है। यहाँ ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं सेक्टर 104 है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लॉन्चेस होने वाले हैं, नए लॉन्चेस। जब होंगे उनका रेरा आ जाएगा तो उसके बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल ये जो अंडरपास है इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आखिरी स्लैब है, अगर आप जैसे हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे हैं और हीरो होंडा चौक की तरफ से आप इस अंडरपास में एंटर करेंगे तो ये पहला आपको स्लैब मिलेगा, यहीं से आप एंटर करेंगे। और अंडरपास से पहले एक हम्प आता है, रोड स्टॉपर आता है, वो इस जगह पे होगा। एग्जैक्टली ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं इस जगह पे वो हम्प होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रेन बन रहा है, यहाँ पे भी ड्रेन है इस तरफ और रोड के इस तरफ यहाँ पे भी ड्रेन है। और बीच में क्या है, इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा कि जो बारिश का पानी है वो अंदर ना जाए। अंदर में भी प्रोविज़न दिया हुआ है, जैसे मैं अंदर जाऊँगा आपको उसके बारे में बताऊँगा। बट ये ड्रेन का काम चल रहा है, आप मानिए ये जो ड्रेन वाला काम चल रहा है ये और 10 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये स्लैब है, मैं इधर आता हूँ, यहाँ से आपको पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे ये स्लैब बना नहीं है, इस तरफ यहाँ पे स्लैब नहीं बना है। इस स्लैब का आप विड्थ देखिए, ये देखिए ये इतना चौड़ा स्लैब है। तो यही जो डेक स्लैब है वो यहाँ पे बनना है इस जगह पे। और सिर्फ आखिरी एक स्लैब बचा हुआ है, आपको मैं यहाँ पे भी जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से मेजरमेंट लिया जा रहा है और ये जो आपको मशीन दिख रहा है पीछे रखा हुआ वो, और यहाँ पे ये स्लैब बनेगा। नेक्स्ट 10 डेज़ में देखेंगे तो ये स्लैब भी कंप्लीट हो जाएगा। इस स्लैब को करने के लिए ही अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारे सुपर हीरोज़ हैं, हमारे ही मैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन है, वो काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट 1 वीक टू 10 डेज़ के अंदर यहाँ पे ये वाला जो स्लैब का काम है ना ये भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। वहाँ पे लेफ़्ट में और यहाँ पे राइट में, यहाँ पे ड्रेन नहीं है, इधर सर्विस रोड है। सर्विस रोड ऑलरेडी बन चुका है, ये फंक्शनल है सर्विस रोड। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। देखिए यहाँ मेजरमेंट लिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भी कंक्रीट पोर होना है। ये कंक्रीट आप मान के चाहिए नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में कंक्रीट पोर हो जाएगा, उसी का प्रोविज़न किया जा रहा है यहाँ पे स्लैब के लिए। और काफ़ी ऊंचा है, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे नी तक है। देखिए यहाँ पे काफ़ी मोटा कंक्रीट का स्लैब है ये। अब यहाँ से ऊपर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारा रूफ़ का काम यहाँ हो चुका है, बट इलेक्ट्रिसिटी का काम यहाँ पर हुआ नहीं है। तो अगर आप रात को यहाँ से गुजर रहे हैं इस रास्ते से या इस रास्ते से तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखेगी, यहाँ पे लाइट जले हुए नहीं दिखेंगे। बट जैसे ही स्लैब को मैं क्रॉस करूँगा, यहाँ पे तो क्योरिंग चल रहा है इस पूरे जगह पे, बट यहाँ से जैसे क्रॉस करके मैं आगे जाऊँगा ये वाले हिस्से में, देखिए इस पॉइंट से लेकर जहाँ से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था उस पॉइंट तक ये पूरा भी कंक्रीट होना बचा हुआ है। सिर्फ एक स्पैन है जो कंक्रीट होना है, इसको डेक स्लैब भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये सब हिस्सा पूरा यहाँ पे कंक्रीट हो चुका है, यहाँ पे काम हो चुका है पूरा। अब इसके ऊपर DBM होना है, यानी ब्लैक टॉप होना है, एस्फॉल्ट जिसको बोलते हैं। तो ये पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा। यहाँ पे जो ड्रेन है ना, वो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला पिलर, इस पिलर से यहाँ से ड्रेन शुरू होता है और ठीक वहाँ पे उस जगह से, इस पॉइंट से ड्रेन शुरू होता है। प्लस दोनों ही तरफ ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये जो पूरा रास्ता देख रहे हैं, इसमें ये जो स्लैब है इसमें 2 लेन है और इसके बाद वहाँ पे 2 लेन है। तो आने जाने के लिए 2-2 लेन, यानी टोटल यहाँ पे 4 लेन्स हैं। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं स्लैब के इधर, ये जितना पोर्शन है ये पेडिस्ट्रियन के लिए भी है कि अगर किसी को वॉक करके जाना हो तो यहाँ से वॉक करके नीचे जाए और नीचे से ऊपर चला जाए, ये भी एक प्रोविज़न है। दूसरा प्रोविज़न है कि यहाँ से आगे वहाँ पे सबवे बने हुए हैं, सबवे से भी वो रोड को क्रॉस करके जा सकते हैं। अब ये जो पूरा आप पोर्शन देख रहे हैं इसमें ब्लैक टॉप का काम आप ये मानिए कि अप्रैल के मिड तक इस हिस्से में ब्लैक टॉप होगा। अभी तो इस हिस्से में बहुत डस्ट वस्ट है और यहाँ पे जो पानी का लेवल है वो बहुत ऊपर है, लेकिन अगर आप इस सेक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पानी वानी रिश्ता हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ से जब मैं आगे जाऊँगा तो वहाँ पे देखते हैं कि क्या प्रोविज़न किया हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा मीडियन होगा, आगे मीडियन बनना शुरू हो गया। अभी इसमें फिनिशिंग का बहुत सारा काम बचा हुआ है। मैं वीडियो में मैं आपको आगे जैसे जाऊँगा तो सब चीज़ का टाइमलाइन बताऊँगा कि किसका क्या टाइमलाइन होगा। ये हिस्से में इतना काम नहीं है, ये हिस्से का जो काम है इसमें जो फिनिशिंग का काम है एक्सेप्ट एशफॉल्ट, आप ये सब मान के चलिए कि मार्च एंड या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसका फिनिशिंग का काम पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। इसमें ज़्यादा काम बचा ही नहीं है इस वाले सेक्शन में। यहाँ पे सिर्फ आगे वो जो स्लैब वाला काम था वो बचा हुआ है। यहाँ ये जो रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल पूरा बन चुका है आगे तक। इस एरिया का भी आप हिस्सा देखें तो यहाँ पे भी रिटेनिंग वॉल पूरा बन चुका है। ये वाला हिस्सा ऐसे ही खुला हुआ होगा, यहाँ से वेंटिलेशन और प्रॉपर सनलाइट जो है वो आते रहेगी। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसी तरीके से खुला हुआ होगा। ये जो राफ्ट वाला आप एरिया देख रहे हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये जो सेक्शन है यहाँ से लेकर आगे तक वो जो अंडरपास है और उसके बाद
इस अंडरपास से जब हम क्रॉस करके दूसरे हिस्से में जाएंगे, ये जो अंडरपास का हिस्सा दिख रहा है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे है, ये लगभग 15 मार्च 2024 तक कंक्रीट हो चुका होगा। और कंक्रीट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये कंक्रीट, ड्रेन का ऑलरेडी कंक्रीट हो चुका है। और सेंटर में देखेंगे अगर आप तो यहाँ पे देखिए जो मीडियन है यहाँ पर उसको बना दिया गया। और जैसा आपने बजगेड़ा अंडरपास में देखा था कि बाद में लेयर करेक्शन किया गया था क्योंकि बजगेड़ा अंडरपास इतना स्मूथ नहीं था, इस वाले अंडरपास में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसको पहले से ही वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जा रहा है तो जो ड्राइविंग क्वालिटी हो वो अच्छी हो। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीछे का जितना भी हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, देखिए वहाँ पे कोई भी पानी का सीपेज वीपेज ऐसा कुछ नहीं था। बट जैसे थोड़ा सा मैं आगे आऊँगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वाटर टेबल जो इस एरिया का है ना वो काफ़ी ऊपर है। किसी जगह में तो 2-2 फीट का वाटर टेबल है और किसी जगह में 5 फीट का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पानी देखिए यहाँ पे बाहर आ रहा है। इस वाले हिस्से में भी देखेंगे तो पानी बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे जो कंक्रीट होगा जो वहाँ से होता हुआ आएगा उस जगह से यहाँ तक, ये इसको प्लम्ब कंक्रीट बोलते हैं। प्लम्ब कंक्रीट होने के बाद ये जो पानी इस तरीके से आपको दिख रहा है ये बिल्कुल नहीं दिखेगा, एकदम डेड ड्राई होगा ये एरिया। तो जब आप इसमें गाड़ी चलाएंगे, जब ये पब्लिक के लिए खोला जाएगा तो उस वक्त ऐसे पानी वाला सिचुएशन यहाँ पे होगा नहीं। बारिश का पानी अगर थोड़ा बहुत आ जाए तो उसके लिए ऑलरेडी ड्रेनेज का सिस्टम बनाया हुआ है। आगे जो द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे वाला हिस्सा है उसके नीचे संप बना हुआ है ऑलरेडी। अब देखिए इसमें जो प्लम कंक्रीट होगा ना वो इसलिए किया जाता है प्लम कंक्रीट की जो नीचे से वाटर टेबल का जो प्रेशर है, पानी का जो प्रेशर है ऊपर आने के लिए, वो प्रेशर को ऊपर से मेंटेन करके रखे। वो काफ़ी हैवी कंक्रीट होता है वो जो किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जगह जगह पे आपको यहाँ पे ये पानी वाला एरिया दिखेगा, जबकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डी वाटरिंग किया गया था इसको बनाने से पहले। अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो आपको वो एनाकोंडा के साइज़ के पाइप वाइप ये सब दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी पानी है, लेकिन जब ये प्लम कंक्रीट हो जाएगा तो उसके बाद ये पानी वाला सिचुएशन आपको ऐसा दिखेगा नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको दीवारों में जो रिटेनिंग वॉल है उसमें सरिये भी दिखेंगे। देखिए मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। तो जब फिनिशिंग का काम यहाँ पे होगा तो इन सरियों को काट के निकाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे जो सरिये बाहर एक्सपोज दिख रहे हैं उनका कोई काम नहीं है। अब यहाँ से आपको और आगे लेकर चलता हूँ। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये मीडियन वाला हिस्सा है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं बीच में खाली, इसमें मिट्टी डाला जाएगा और यहाँ से मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ। जितना डीप मैं आया हूँ अभी इसमें, अगर इतना डीप मैं नॉर्मल गड्ढे करके जाता तो अब तक पानी के अंदर डूब चुका होता। ये इतना गहरा है। ये जो हाइट है ये 3.5 मीटर की हाइट है सरफेस से लेके जो द्वारका एक्सप्रेसवे का ऊपर जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है उसका। और यहाँ से पहले मैंने सोचा था कि क्रॉस करके आगे चले जाऊँगा, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा पाऊँगा। यहाँ से गाड़ी को घुमा के दूसरी तरफ जाऊँगा, फिर वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊँगा। देखिए ये भी जो इशू है यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके नीचे बहुत सारा कंक्रीट किया गया है, बहुत सारा। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे आपको पानी का ना स्ट्रीम भी दिखेगा। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए। ये देखिए पानी जो है ना यहाँ से निकल रहा है बिल्कुल। ये वाला हिस्सा देखिएगा, देखिए पानी निकल रहा है। तो पानी का यहाँ पे काफ़ी प्रेशर है। तो अगर आप यहाँ पे घर भी खरीद रहे हैं किसी भी डेवलपर का, तो प्लीज़ बेसमेंट में जाके बेसमेंट ज़रूर चेक कीजिएगा कि बेसमेंट कैसा है, नीट एंड क्लीन है, पानी का कोई इशू तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बेसमेंट से पानी बाहर आ रहा है। ये सब चीज़ें ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर बेसमेंट -2 या -3 तक है तो नीचे तक जाइएगा और बेसमेंट ज़रूर चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये सबसे नीचा वाला लेवल है और इस लेवल में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी पानी जमा हुआ, क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही अभी पूरा हुआ नहीं है, तो काम अभी चल रहा है। इस पोर्शन में यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आप हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे ठीक इसके ऊपर है, इसके नीचे से आप क्रॉस करेंगे और आपके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 102 आ जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा, और अपर द्वारका एक्सप्रेसवे से भी अगर आप स्ट्रेट जाते हैं, फ्यूचर में वो रोड बनेगा तो आप सीधा झज्जर वाला जो एम्स है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसके दोनों तरफ यहाँ पे अगर आप देखें तो वाटर स्टैग्नेशन आपको दिखेगा। लेकिन हाँ, इसमें डेंगू के मच्छर ना हो या कोई इस टाइप के इंसेक्ट्स ना हो, इस वजह से इसमें जो मेडिसिन है उसका छिड़काव होता रहता है कि इस तरीके से कोई मच्छर वच्छर वाला सिस्टम ना हो। तो जब आप गाड़ी यहाँ पे चला रहे होंगे, ये जो पानी वाला सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन आपको दिखेगा नहीं। ये जो पोर्शन है ये सबसे लोएस्ट पोर्शन है, यहीं पे सम्प एरिया बनेगा और सम्प एरिया में जो ऑटोमेटेड पंपिंग स्टेशन होंगे या ऑटोमेटेड जो पंप्स होंगे वो लगे हुए होंगे पानी को ड्रेन आउट करने के लिए बारिश के सीज़न में। जैसे बजगेड़ा अंडरपास है, वहाँ पे अगर आप अंडरपास में देखें तो बारिश में पानी नहीं जमता है। अगर आप पिलर नंबर 65 के तरफ पास देखें तो वहाँ पे जो अंडरपास है सेक्टर 109 के पास वाला, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे पैकेज 3 में, तो वहाँ पे भी अंडरपास में पानी नहीं जमता। ठीक उसी तरीके से अगर आप
ट्रम्पेट फ्लाईओवर के नीचे जो अंडरपास देख रहे हैं वहाँ पे भी पानी नहीं जमता है। अभी यहाँ पे आपको पानी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी पानी नहीं जमा करेगा जब ये प्लम कंक्रीट हो जाएगा उसके बाद, लेकिन तब तक यहाँ पे आपको पानी ये सब दिखेगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो इसी तरीके से किया गया, इसमें एडिशनल कंक्रीट डाला गया है। कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से किया गया कि इस पानी का कंक्रीट या सरिये पे कोई असर ना हो। अब यहाँ से मैं आपको आगे तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मैं रोड के दूसरी तरफ चलूँगा और वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा है। तो ये जो आप मिट्टी वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरफ चलेंगे और वहाँ पे चलकर आपको दिखाता हूँ कि जो भी काम चल रहा है। देखिए इस वक्त अभी तक आपको मैंने जितना भी ये पोर्शन दिखाया है अंडरपास का, आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे समुद्र के अंदर से कोई अंडरपास या टनल जा रहा होता है ना, तो हम जिस जगह पे खड़े थे हमारे चारों तरफ पानी पानी होता। अगर दीवार हल्की सी भी टूट जाए, जो कि नहीं टूटेगी, तो इतना पानी होता है यहाँ पे। अब देखिए मैं अंडरपास से बाहर आ चुका हूँ, अब इसके दूसरे तरफ चलते हैं और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। रास्ता बन गया है, बाकी रास्ता भी बन जाएगा, दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। अब मैं सेक्टर 101 की तरफ से लेफ़्ट की तरफ मुड़ूंगा, द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। देखिए ये मैं सेक्टर 102 की तरफ अब जा रहा हूँ। आगे जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसको नीचे से क्रॉस करूंगा, जो राउंड अबाउट है उसको लूँगा और इसके दूसरी तरफ जाऊंगा और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। ये जो डायरेक्शन है, अगर आप सरफेस रोड लेकर आएंगे, अगर आप हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे हैं तो आप इसी तरीके से सरफेस रोड लेकर आएंगे और यहाँ से अगर आप राइट लेकर आगे जाते हैं तो आगे जाकर दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा, जो बहुत जल्द खुलने वाला है। देखिए ये मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे आ गया हूँ, ऊपर फ्लाईओवर है, इसी के नीचे ये जो राउंड अबाउट है ना, इसी के नीचे अंडरपास है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। अब वहाँ चलता हूँ और वहाँ पे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। देखिए इससे पहले जब मैं वीडियो बना था, मैं उस अंडरपास से वीडियो बना था। ये राउंड अबाउट पूरा बन चुका है, यहाँ पे कुछ हॉर्टिकल्चर का काम भी हो गया। बीच में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे प्लांटेशन किया गया है, ये देखिए बीच में, लेकिन अभी और भी प्लांटेशन होना है। ये हॉर्टिकल्चर का काम अभी और होना है, पूरा भी हुआ नहीं है। ऊपर द्वारका एक्सप्रेसवे, अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप यहाँ से दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे के उधर वाले फ्लाईओवर से अगर आप आ रहे हैं तो आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे आपके पास प्रोविज़न है कि अगर आप पैदल आ रहे हैं तो अंडरपास के नीचे से भी क्रॉस करके आ सकते हैं, क्योंकि पेडिस्ट्रियन के लिए वहाँ पे वॉकवे दिया हुआ है। और यहाँ पे सबवे है, तो सबवे में आप नीचे अंदर जाएंगे यहाँ से, तो रोड के अंदर से सबवे से आप वो जो रोड के दूसरी तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए इस जगह पे आपको सबवे दिखेगा, ये देखिए ये वाला सेक्शन, तो आप सबवे से वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये पाइपलाइंस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है पूरा। देखिए यहाँ पे ये वाला जो आप पाइप देख रहे हैं ना, ये वाला पाइप, ये ऑलरेडी फंक्शनल पाइप है, क्योंकि पूरे द्वारका एक्सप्रेस में पानी का सप्लाई ऑलरेडी है, तो ये फंक्शनल पाइप है, ऑपरेशनल पाइप है। इस पाइप को यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो अभी वो वाला जितना भी पानी जा रहा है जिस भी सोसाइटीज़ में, वो उस पाइप के थ्रू जा रहा है। अब वो पानी को इस वाले में शिफ्ट करना है। ये वाला जो है पाइप आप देख रहे हैं, ये फंक्शनल हो जाएगा, आप मान कर चलिए अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब नेक्स्ट 7 डेज़ में ये वाला साइड फंक्शनल हो जाएगा, फिर उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये वाला पाइप देखेंगे ना, ये मेन पाइप नहीं है, इसके अंदर मेन पाइप है। ये उसके ऊपर से एक और कवर किया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, कि गाड़ियाँ जब चलेंगी तो गाड़ियों का जो लोड है या कंक्रीट का जो लोड है ये ऊपर वाले में पड़े, मेन पाइप पे लोड ही ना पड़े। तो उस तरीके से इसको बनाया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं शीट पाइलिंग किया गया है यहाँ पर। यहाँ 2017 में, अगर बहुत पुराने जो भी यहाँ के रेसिडेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं और ये वीडियो देखते हैं, तो आपको याद होगा इस पॉइंट में, यहाँ से लेकर आगे तक, यहाँ पे एक ऐसे करके डिप्रेशन हुआ करता था, काफ़ी गड्ढा सा डिप्रेशन हुआ करता था। तब यशपाल यादव सर ने हेल्प किया था। ये जो हाई टेंशन वायर्स ऊपर से जा रहे थे, उससे बचने के लिए गड्ढा कर दिया गया था, क्योंकि वायर को शिफ्ट नहीं किया गया था। तो उसको जब अंडरग्राउंड किया गया था वो 2017 के आसपास में हुआ था। और यशपाल यादव सर उस वक्त हुडा के एडमिन हुआ करते थे, जिन्होंने हेल्प किया था इसको अंडरग्राउंड कराने में। तो अब क्योंकि ये पाइप जो है ये वापस से बिछ रहा है और ये आगे तक कनेक्ट होना है, तो ये वाला जो गड्ढा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो आप पोर्शन देखेंगे ना, ये वाला पोर्शन यहाँ पे, तो ये जब हो जाएगा तो उसके बाद हाई टेंशन वायर को वहाँ पे अंदर डाल दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से वो क्रॉस होगा। आपको यहाँ पे ये एक्सपोज वाला वायर दिख रहा होगा, देखिए ये वो हाई टेंशन वायर है जिसको अंडरग्राउंड करना है। अब यहाँ पे चलते हैं, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो आप पूरा देख रहे हैं, ये आप मान कर चलिए कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये पूरा हिस्सा कंक्रीट होने के बाद इसका जो रिटेनिंग वॉल है वो पूरा बनेगा। इसमें 2 महीने लगेंगे। और उसके बाद अगर आपको मैं आगे दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए मिट्टी को डालकर इसको लेवल करना भी शुरू कर दिया गया है। तो जहाँ जहाँ पे रिटेनिंग वॉल बन गया है वहाँ पे मिट्टी को डंप कर दिया गया है। मिट्टी को डंप करने के बाद उसको लेवल करेंगे और लेवल करने के बाद इसको ऊपर तक रिटेनिंग वॉल तक जोड़ देंगे। लेकिन ये पूरा काम होने में अभी 2 महीना है। वो क्यों है 2 मंथ्स, वो भी आपको दिखाता हूँ।
तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, यहाँ से इस पोर्शन तक ये सर्विस रोड बनेगा। जैसे दूसरी तरफ आपने देखा अंडरपास के सर्विस रोड था, वैसे ही यहाँ पे सर्विस रोड होगा। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये वाला हिस्सा देखिएगा, मैं इसके दूसरी तरफ जा रहा हूँ, सेक्टर 102A की तरफ जा रहा हूँ। इस वाले सेक्शन में देखिएगा, अभी यहाँ पे पाइप को जोड़ना बचा हुआ है, बट नेक्स्ट 7 डेज़ में ये पाइप सब जुड़ जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर से पाइप है, तो ये ऊपर वाला पाइप आप देख रहे हैं, वहाँ से पाइप नीचे आया, इस वजह से ये कर्व है, और फिर ये पाइप निकल के आगे की तरफ यहाँ पे जुड़ जाएगा पानी वाला। देखिए यहाँ पे मड फिलिंग का काम ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल का काम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे है, मड फिलिंग का काम यहाँ पे काफ़ी ऊपर तक आ गया है। और ये जो आपको क्रेन आता हुआ दिख रहा है, ये ड्रेन के ऊपर से आ रहा है। ये ड्रेन के जो सरिये हैं ये इतने मजबूत नहीं है कि क्रेन का भार या कार का भार उठा पाए, तो ये सब अभी फ़िलहाल भगवान भरोसे ही चल रहा है। आप इससे आना जाना ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे जो डिगिंग की गई है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, रिटेनिंग वॉल के बाहर वाले साइड वाला हिस्सा जो है, वो आप मानिए कि इसमें अभी 2 महीने का काम और बचा हुआ है। तो मान के चलिए अप्रैल 15 तक ये वाला जो काम है ना, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होता हुआ आपको दिखेगा। और इसमें जो ये आप नीचे यहाँ पे देखेंगे ना, जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ में ये वाला पूरा हिस्सा कंक्रीट कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 स्पैन बचे हुए हैं, एक ये वाला स्पैन बचा हुआ है जो मैंने आपको जूम करके अभी दिखाया था, उसके बाद ये पाइप हटेगा नेक्स्ट वीक, उसके बाद पाइप से लेकर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे 1 स्पैन, तो ये 2 स्पैन का काम यहाँ पे बचा हुआ है। इसके अलावा स्पैन का सारा ऑलमोस्ट काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। रिटेनिंग वॉल का काम और ये जो मड फिलिंग का काम है, इसमें 2 महीने फिलहाल लगेंगे। ये जो आप रूफटॉप देख रहे हैं, देखिए पैरेलली जो है यहाँ पे रूफटॉप का काम शुरू कर दिया गया है। जैसे वहाँ पे रूफटॉप है ना ऊपर तक, वैसे ही यहाँ पे भी रूफटॉप होगा, उस पोर्शन से इस पोर्शन तक यहाँ पे रूफटॉप होगा। उस काम को ऑलरेडी शुरू कर दिया गया और इस काम को कंप्लीट होते होते आप मानिए कि अप्रैल एंड से लेके मई के फर्स्ट वीक तक इतना समय इसको लगना है रूफटॉप का काम ख़त्म होने में। प्लस मिड अप्रैल ऑनवर्ड्स ये जो आप रूफटॉप का काम देख रहे हैं वो भी चलता रहेगा। मिड अप्रैल ऑनवर्ड्स ये जो आप कंक्रीट वाला जो नीचे सरफेस रोड देख रहे हैं, अंडरपास का जो सरफेस होगा, वो पूरा सरफेस इस पॉइंट से लेके बिल्कुल उस पॉइंट तक जो आखिरी वाला पॉइंट था, वो पूरा पॉइंट जो है ना, ये पूरा ब्लैक टॉप किया जाएगा। तो वो लगभग आप मानिए कि 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल 2024 के बाद ही वो ब्लैक टॉप वाला काम यहाँ पे शुरू होगा, क्योंकि 2 महीने तो लग जाएंगे ये रिटेनिंग वॉल्स को पूरा कंप्लीट होकर क्योरिंग वेयरिंग होने में। और ये पाइपलाइन जो ये शिफ्ट हो जाएगा, पाइपलाइन की जो हाइट है ना, ये 3.5 मीटर के ऊपर इसको प्लेस किया गया है इस पाइपलाइन को। यहाँ से अगर मैं आपको सामने दिखाऊँ तो ये सेक्टर 102 है, जिसमें कुछ रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। ये शाहपुर जी का जॉय विला है सेक्टर 102 में। इसके पीछे जो है MR इंपीरियल गार्डन्स हैं। इसी के ठीक पीछे अगर आप देखेंगे अदानी M2K ओयस्टर्स है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी अदानी ओयस्टर्स है। इसका प्रीमियम वाला जो टावर है वो यहाँ पे है। वो जो पीछे अगर आप देख रहे हैं सेक्टर 102 में, ये माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर है, 750 बेड्स का हॉस्पिटल जो बन रहा है। अगर आपको उसका वीडियो भी देखना है तो मैं डिटेल में बना दूंगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो हाई राइज अपार्टमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सेक्टर 103 है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट आगे चले जाएंगे तो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। हार्डली 5 मिनट का ड्राइव है यहाँ से दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर, 5 से 6 मिनट आप मानकर चलिए। और यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखें तो ये BPTP एम्स्टोरिया है, लो राइज फ्लोर्स, और इसके पीछे भी काफ़ी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग है। यहाँ पे सन सिटी भी है, सन सिटी का अफोर्डेबल हाउसिंग है। ये हेरिटेज मैक्स है सामने, और ये जो आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है इसके पीछे सेक्टर 99 है। और यही रास्ता जो है, जब आप हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे होंगे तो यही रास्ते से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को भी क्रॉस करके अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप झज्जर की तरफ पहुँच जाएंगे। यहाँ से झज्जर आप मान कर चलिए कि हार्डली 12 से 15 मिनट का रास्ता होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। एक्चुअली रेजिडेंट्स ने देखा और यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो गया। पीछे आप देखेंगे सनसेट होने वाला है, बिल्कुल उस टाइम पे सन थोड़ा सा ऊपर था। मैं सोचा था कि दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास जाऊँगा और दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी रिकॉर्ड कर लूँगा, बट अब मुझे लगता है जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा अगले 5 मिनट में दिल्ली बॉर्डर को क्रॉस करके, तब तक ये सनसेट हो चुका होगा, तो अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आएगा। तो इसको कल मॉर्निंग को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सारे रेजिडेंट्स यहाँ पे रुक गए थे और ये पूरे एरिया में ट्रैफिक जैम सा लग गया था। रिकॉर्ड नहीं किया मैंने क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।